मैं शमशेर खान, शाहचारी गणित, राजकीय कन्या महाविद्यालय चोमू। आज अपन उच्चिष्ट व निम्निष्ट पे याद करने के लिए दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यह आपकी जेपीएच की किताब के अनसोल्ड क्वेश्चन है। प्रश्न है, निम्न फलन के लिए उच्चिष्ट व निम्निष्ट ज्ञात कीजिए। u इज इक्वल टू 2a² xy माइनस 3ax² y माइनस ay³ प्लस x³ y प्लस xy³। उच्चिष्ट व निम्निष्ट ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम अपन क्या है, u का x तथा y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करते हैं। तो डेल u अपॉन डेल x इज इक्वल टू 2a² y माइनस 6axy प्लस 3x² y प्लस y³। डेल u अपॉन डेल y इज इक्वल टू 2a² x माइनस 3ax² माइनस 3ay² प्लस x³ प्लस 3xy²। तो अपन ने u का इन दो चर के सापेक्ष स्वतंत्र चर x और y के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर लिया। उच्चिष्ट और निम्निष्ट ज्ञात करने के लिए अपने को चरम बिंदु ज्ञात करने होते हैं, और वो चरम बिंदु ज्ञात करने के लिए इन आंशिक अवकलन को अपन क्या करते हैं, 0 के बराबर रखते हैं। तो उच्चिष्ट व निम्निष्ट ज्ञात करने के लिए डेल u अपॉन डेल x इजकल टू 0, डेल u अपॉन डेल y इजकल टू 0, देन 2a² माइनस 6ax प्लस 3x² प्लस y² कोष्टक में, कोष्टक के बाहर y इजकल टू 0, या इसे अपन लिख सकते हैं 2a² माइनस 6ax प्लस 3x² प्लस y² इज इक्वल टू 0। इसे नंबर 1 दे देते हैं। डेल u अपॉन डेल y को 0 करें तो अपने को मिलेगा 2a² x माइनस 3ax² माइनस 3ay² प्लस x³ प्लस 3xy² इजिकल टू 0। इसे नंबर 2 दे देते हैं। अब इन दोनों समीकरणों को अपन हल करेंगे। तो हल करने के लिए समीकरण 1 को x से गुणा कर समीकरण 2 से घटाने पर अपने को मिलेगा x² माइनस y² कोष्टक में, और दूसरे कोष्टक में 3a माइनस 2x इज इक्वल टू 0, देन x इजकल टू प्लस माइनस y और x इजकल टू 3a अपॉन 2। जब x इजकल टू y तो समीकरण 1 से 2a² माइनस 6ay प्लस 3y² प्लस y² इजकल टू 0, या 2y² माइनस 3ay प्लस a² इजकल टू 0, देन y इजकल टू a/2 कोमा a। जब x इजकल टू माइनस y तो समीकरण 1 से 2y² प्लस 3ay प्लस a² इजकल टू 0, देन y इजकल टू माइनस a/2 और a, माइनस a/2 और a। जब x इजकल टू 3a/2 तो समीकरण 1 से y इजकल टू प्लस माइनस a/2, अतः बिंदु इनसे अपने को बिंदु मिल जाएंगे a/2 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 माइनस a/2 a माइनस a 3a/2 कोमा a/2 3a/2 कोमा माइनस a/2। तो दिए हुए फलन के उच्चिष्ट व दिए हुए फलन के मान उच्चिष्ट व निम्निष्ट होंगे। कब होंगे ये चेक करने के लिए सबसे पहले अपन r, s और t याद कर लेते हैं। r इजकल टू डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x², इसका मान होगा माइनस 6ay प्लस 6xy। s इज इक्वल टू डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x डेल y 2a इजकल टू 2a² माइनस 6ax प्लस 3x² प्लस 3y², और t इजकल टू डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y² इज इक्वल टू माइनस 6ay प्लस 6xy। अब इनको अपन अलग अलग बिंदु पे चेक करते हैं। बिंदु a/2 कोमा a/2 पर r इज इक्वल टू माइनस 3a² अपॉन 2, s इजकल टू a²/2, t इजकल टू माइनस 3/2 a², देन rt माइनस s² इजकल टू 2a की घात 4 जो कि 0 से बड़ा है, और r क्या है, 0 से छोटा है। एक बिंदु और देख लेते हैं। आप बिंदु देखने का क्रम ये नहीं कि आप a/2 के बाद a देखो, कोई सा भी बिंदु चेक कर लो। मेरे को आइडिया था कि भाई उच्चिष्ट कहाँ कहाँ पर है, तो मैंने इसको 3a/2
a/2 बिंदु ले लिया, तो इस बिंदु पे अपन देखते हैं r इजकल टू -3a² 2, s इजकल टू a² 2, t इजकल टू -3a² 2। तो RT - s स्क्वायर इजकल टू 2a⁴, जो कि 0 से बड़ा है, और यहाँ r 0 से छोटा है। तो ये जो दोनों बिंदु है a/2 तथा 3a/2, a/2 पर फलन का मान क्या होगा, उच्चिष्ट होगा। अब अपन चेक करते हैं a पर r इजकल टू 0, t इजकल टू 0, s इजकल टू 2a²। तो RT - s स्क्वायर का मान हो जाएगा -4a⁴, जो कि 0 से छोटा है। अतः ये बिंदु चरम बिंदु नहीं है, मतलब उच्चिष्ट, इस पे फलन का मान उच्चिष्ट या निम्निष्ट नहीं होगा। बिंदु a/2 -a/2 पर r इजकल टू 3a² 2, s इजकल टू a² 2, t इजकल टू 3a² 2। तो RT - s स्क्वायर इज इक्वल टू 2a⁴, जो कि 0 से बड़ा है, तथा r इज ग्रेटर देन 0। तो इस बिंदु पे फलन का मान क्या होगा, निम्निष्ट होगा। अब अपन बिंदु a पर देखते हैं। तो r इजकल टू 0, t इजकल टू 0, s इजकल टू 2a²। तो RT - s स्क्वायर का मान हो गया -4a⁴, जो कि 0 से छोटा है। अतः a, -a चरम बिंदु नहीं है, अर्थात इस बिंदु पे फलन का मान उच्चिष्ट या निम्निष्ट नहीं होगा। अब बिंदु 3a/2 -a/2 पर देखते हैं। तो r इजकल टू 3a² 2, s इजकल टू a² 2, t इजकल टू 3a/2 का 3a² 2। तो इसमें अपन देखते हैं RT - s स्क्वायर इजकल टू 2a⁴, जो कि 0 से बड़ा है, और r भी 0 से बड़ा है। अतः बिंदु 3a/2 -a/2 पर फलन का मान क्या होगा, उच्चिष्ट होगा। तो ये क्वेश्चन अपन ने डिस्कस कर लिया। सिंपल है, आपको तरीका ये देखना है कि उच्चिष्ट व निम्निष्ट कैसे ज्ञात करते हैं। उच्चिष्ट व निम्निष्ट ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम फलन का x और y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करो, फिर उनको 0 के बराबर रखो, फिर उन्हें दो समीकरण मिलते हैं उनको हल करो, उससे x y के मान मिलेंगे, जिससे अपने को एक या एक से ज़्यादा बिंदु मिल जाएंगे। जितने भी बिंदु मिले उन पे अपन फिर उच्चिष्ट व निम्निष्ट के लिए टेस्ट करते हैं, किसको, RT - s स्क्वायर का मान निकाल के। तो ये एक आपका क्वेश्चन कंप्लीट। दूसरा क्वेश्चन देखो, निम्न फलन का उच्चिष्ट व निम्निष्ट ज्ञात कीजिए। u इज इक्वल टू sin x प्लस sin y प्लस sin x प्लस y। वही सबसे पहले x और y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करते हैं। तो डेल u अपॉन डेल x इज इक्वल टू cos x प्लस y, डेल u अपॉन डेल y इज इक्वल टू cos y प्लस cos x प्लस y। अब उच्चिष्ट व निम्निष्ट ज्ञात करने के लिए इनको 0 के बराबर रखें। तो cos x प्लस y इज इक्वल टू 0, cos y प्लस x प्लस y इज इक्वल टू 0। समीकरण 1 और 2 इनको नंबर दे देते हैं, फिर इनको हल करें तो अपने को मिलेगा x इज इक्वल टू y। समीकरण 1 में रखने पर x इज इक्वल टू y कहाँ रखें, समीकरण 1 में रखने पर cos x प्लस cos 2x इज इक्वल टू 0, या cos x प्लस 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2 cos स्क्वायर x प्लस cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, या cos x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस √1 प्लस 8 और पूरे के नीचे 4। तो इसे आगे सिंप्लीफाई करें तो cos x का मान आ जाएगा 1/2 और -1। तो x का मान क्या आ जाएगा, 2n पाई प्लस माइनस π/3। दूसरा 2n पाई प्लस माइनस पाई। तो y का मान वही मान, क्योंकि x और y बराबर है, तो 2n पाई प्लस माइनस π/3, 2n पाई प्लस माइनस पाई। तो ये तो इसकी जनरल फॉर्म हो गई। अब अपन बिंदु ले लेते हैं, क्योंकि x के मान x और y दोनों बराबर हैं। तो x के मान क्या हो जाएंगे भाई, x और y के मान प्लस माइनस π/3, 2 पाई प्लस माइनस π/3 कोमा डैश डैश डैश। x और y बराबर है, तो दूसरे मान से x के दूसरे मान से अपने को क्या मिला, प्लस माइनस पाई, 2 पाई प्लस माइनस पाई। n का मान 1 0 1 2 3 ऐसे रखते जाएंगे।
तो अब अपन इन बिंदुओं पे देख लेते हैं। तो बिंदु क्या हो गया भाई, π/3 π/3 -π/3 -π/3 पाई -π अपन इतनी दूर देखेंगे, आगे वाले भी आगे जो मान है उन पे अपन नहीं जाएंगे। अपने को बिंदु क्या मिल गए, π/3 π/3 -π/3 -π/3 पाई -π और -π। ठीक है, तो R पहले R ज्ञात करते हैं। तो R इक्वल टू क्या हो गया भाई, डेल स्क्वायर U अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स प्लस वाई। एस इक्वल टू डेल स्क्वायर U अपॉन डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स प्लस वाई। टी इज इक्वल टू डेल स्क्वायर U अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस साइन वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई। इसे अपन बिंदु π/3 पर चेक करते हैं। तो R इज इक्वल टू -√3, एस इज इक्वल टू -√3/2, टी इज इक्वल टू -√3। इससे RT - एस स्क्वायर इज इक्वल टू 3 - 3/4 जो कि 0 से बड़ा है और R क्या है, 0 से छोटा है। अतः बिंदु π/3 पर फलन उच्छिष्ट होगा। अब अपन बिंदु -π/3 पे चेक करते हैं। तो R का मान हो गया √3, एस का मान हो गया √3/2, टी का मान हो गया √3। तो RT - एस स्क्वायर इजकल टू क्या हो गया, 3 - 3/4 जो कि 0 से बड़ा है और R यहाँ 0 से बड़ा है। अतः -π/3 पर फलन निम्नलिखित होगा। अब अपन बिंदु पाई ले लेते हैं। पाई पे RT - एस स्क्वायर का मान क्या होगा, 0 होगा। अतः पाई चरम बिंदु नहीं है। इसी प्रकार -π पर अपन देखें तो RT - एस स्क्वायर इजकल टू 0। अतः -π चरम बिंदु नहीं है। चरम बिंदु नहीं है अर्थात इस बिंदु पे फलन का चरम मान नहीं है। चरम मान नहीं है मतलब न तो इस पे फलन उच्चिष्ट है न ही निम्नलिखित है। तो ये 2 क्वेश्चन अपन ने डिस्कस कर लिए, मैंने फटाफट बता दिए। अब आपको तो केवल यही ध्यान रखना है, जो भी उच्चिष्ट या निम्नलिखित ज्ञात करने के लिए आपको फलन मिले उस फलन का सर्वप्रथम x और y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करो। आंशिक अवकलन करने के बाद उनको 0 के बराबर रखो तो आपको x और y में 2 समीकरण मिल जाएगी। अब देखो, जो समीकरण मिले उनको आपको सावधानीपूर्वक हल करना है। उनसे अपने को बिंदु मिलेंगे और उन बिंदु पे अपन क्या करेंगे, इनको टेस्ट करेंगे। कहाँ, RT - एस स्क्वायर का मान निकालेंगे, देखेंगे R का मान पॉजिटिव है या नेगेटिव है, RT - एस स्क्वायर का मान पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये चीज़ें आपको सब पहले बता चुके हैं अपन। तो मेन चीज़ यही है कि आपको आंशिक अवकलन करना है और सावधानीपूर्वक इन समीकरणों को हल करना है। इन समीकरणों से जो बिंदु मिले उनसे अपन आगे बढ़ते हैं और इनके मान उच्चिष्ट है या निम्नलिखित है ये टेस्ट करते हैं। धन्यवाद।